ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 5/9/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज रविवार, अव्यक्त बाप दादा के मधुर संदेश। रिवाइज डेट है 15/3/88। बाबा कहते, बच्चे, ब्राह्मण जीवन विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव होता है। बाप दादा भी ऐसे भविष्य तकदीर की तस्वीर बच्चों की देख रहे हैं। तस्वीर भी आप हो और भविष्य की तकदीर के आधार मूर्ति आप हो। आप श्रेष्ठ बनते हो तो दुनिया श्रेष्ठ बनती है। आपकी उड़ती कला की स्थिति से विश्व की उड़ती कला की स्थिति। आप ब्राह्मण आत्माएं जैसी स्टेज से पास करते, विश्व की स्टेज भी परिवर्तन होती है। आपकी सत्व प्रधान स्थिति है तो विश्व की भी सत्व प्रधान स्थिति गोल्डन एज है। फिर बाबा ने कहा, बाप के साथ भी आपका कितना श्रेष्ठ पाठ है। सारे क्लब के अंदर बड़े से बड़ा विशेष पाठ इस समय आप बजा रहे हो, क्योंकि बाप साथ है। बाप के साथ सहयोगी विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण करने वाले हो। जीवन मुक्ति का आधार प्राप्त कराने के निमित्त हो। सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु हो। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो। फिर बाबा ने कहा, एक जन्म की इच्छा नहीं, या 21 जन्म की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मण आत्माएं प्राप्ति स्वरूप आत्मा संपन्न आत्माएं हैं। जैसे बाप सदा लाइट हाउस माइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं दाता हो, मास्टर वर दाता हो। अब ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर की विशेषताएं सब ने अपने में भर लिया ना। बड़े से बड़े चित्रकार भी आप हो। आप स्वयं अपना चित्र बना रहे हो, अर्थात दिव्य गुणों से सजा रहे हो। आपकी जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। इस समय अपनी तस्वीर देखो, कैसी तस्वीर बनी है। अपने आप को देखो, मेरे चित्र शरीर रूपी नैनों में रूहानियत है। ऐसी तस्वीर बनी है जिसको देखकर सब प्रसन्नचित हो जाए। कोई भी ज़रा शांति लेकर आए तो उसे शांति का अनुभव हो। उदास होकर आए तो उसे खुशी का अनुभव हो। ऐसे आपके चित्र से उनको महसूसता होनी चाहिए। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा, नई दुनिया के तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वस्थ बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट होती है। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। तो वर्तमान समय ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीर वन संसार की। वर्तमान समय ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीर वन संसार की। बाप दादा ऐसे भविष्य की तस्वीर को देख देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो। आप श्रेष्ठ बनते तब दुनिया भी श्रेष्ठ बनती। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज से पास करते तो विश्व की स्टेजस में परिवर्तन होता रहता।
आपकी सत्व प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सत्व प्रधान है, गोल्डन एज है। आप बदलते हो तो दुनिया भी बदल जाती। इतने आप आधार मूर्त हो। अपने आप को देखो, बाबा हमें कितनी मान्यता दे रहा है। वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हैं। सारे क्लब के अंदर सबसे बड़े से बड़ा विशेष पाठ इस समय बजा रहे हैं। बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की, अनेक आत्माओं की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। विश्व की अनेक आत्माओं की, अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हो। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो, जो आधा कल्प अनेक जन्म न भक्ति वाली आत्माओं को, न जीवन मुक्ति वाली आत्माओं को कोई इच्छा रहती है। आधा कल्प के लिए इच्छा मात्रम अविद्या, एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाले नहीं, अनेक जन्मों की इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले। जैसे बाप के सर्व भंडारे, सर्व खजाने सदा भरपूर हैं, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर हो। ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। जैसे बाप सदा लाइट माइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान लाइट माइट हाउस हो। इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो। जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में हर समय दाता है, वरदाता है, ऐसे हम ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वरदाता हो। ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो। कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सभी विशेषताएं दिखाते हैं ना। ऐसे वर्तमान समय की ब्राह्मण जीवन की तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली हैं। बड़े से बड़े चित्रकार आप तो हो, जो अपने चित्र भी बना रहे हो। आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र भी बनता जा रहा है। ऐसे अनुभव करते हो ना। हमारा जीवन परिवर्तन हो रहा तो विश्व का हो रहा है। कई पूछते हैं ना कि नई दुनिया में क्या होगा, तो नई दुनिया की तस्वीर ही आप हो। आपकी जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। इस समय भी आपकी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे सदा के लिए प्रसन्नचित्त हो जाए। ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे सदा प्रसन्नचित्त हो जाए। कोई भी ज़रा भी दुख की लहर वाला आता है तो आपकी तस्वीर देखकर शांति को भूल जाए, शांति की लहरों में लहराने लगे। अब प्राप्ति स्वरूप की अनुभूति स्वतः अनुभव करे। भिखारी बनकर आए, भरपूर बनकर जाए। आपकी मुस्कुराती मूरत देख मन का, आँखों का रोना भूल जाए, मुस्कुराना सीख जाए। आप लोग भी बाप को कहते हो ना, मुस्कुराना सिखा दिया, तो आपका भी काम है रोना छुड़ाना, मुस्कुराना सिखाना। तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन की है। सदा ये समृद्धि रखो कि हम ऐसे आधार मूर्त हैं, ऐसे फाउंडेशन हैं। वृक्ष के चित्र में देखा ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं, फाउंडेशन में बैठे हो ना। ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है, तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हो। साधारण आत्मा नहीं हो, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। इस समय की संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है।
आप भी एक मत वहाँ के एक राज्य के आधार मूर्त हैं, जहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान गुण शक्तियाँ सर्व खजाने वहाँ की संपन्नता का आधार है, क्योंकि जो वर्तमान है वही भविष्य है। यहाँ की देह के आकर्षण से न्यारापन वहाँ के तन की तंदुरुस्ती की प्राप्ति का आधार है। अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन लंबी आयु का आधार स्वरूप है। जहाँ की बेफिक्र बादशाह की जीवन, वहाँ के हर घड़ी की मन की मौज की जीवन इसी स्थिति की प्राप्ति का आधार बनती है। एक बाप दूसरा न कोई। जहाँ की अखंड अटल साधना व अखंड अटल अखुट निर्विघ्न साधना की प्राप्ति का आधार बनती है। यहाँ का छोटा सा संसार बाप दादा व माता पिता या भाई बहन वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। जहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार, वहाँ भी एक ही विश्व के विश्व महाराजा विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध, वहाँ भी चाहे राजा प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। स्नेह की समीपता परिवार की रहती है। चाहे मर्तबे रहते हैं, लेकिन स्नेह के मर्तबे हैं, संकोच और भय के नहीं। तो भविष्य की तस्वीर आप होना, ये सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो, कहाँ तक श्रेय तस्वीर बन करके तैयार हुई है। अभी तक रेखाएं खींच रहे हो या होशियार आर्टिस्ट बने हो। बाप दादा यही देखते रहते कि हर एक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है। दूसरे को लेना तो दे नहीं सकते कि इसने ठीक नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ। अपनी तकदीर आपे ही बनानी है। और चीज़ें तो सब बाप दादा से मिल रही हैं, उसमें कोई कमी नहीं। जहाँ भी खेल सिखाते हो ना, जिसमें चीज़ें खरीद कर फिर बनाते हो, बनाने वाले के ऊपर होता, जितना चाहो उतना लो, लेने वाले सिर्फ ले सकें, बाकी तो खुला बाज़ार है। बाबा का खुला बाज़ार है, जितना लेना चाहो ले लो। बाप दादा ये हिसाब नहीं रखता कि 2 तो लेना है, 2 लेना है या 4 लेना। सबसे बढ़िया तस्वीर बाप ने बनाई है। सदा अपने को ऐसे समझो कि हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर हैं। ऐसा समझकर हर कदम उठाओ। स्नेह होने के कारण सहयोगी भी हैं, सहयोगी भी हैं। ऐसे नहीं कि कुछ आत्माओं को ज़्यादा सहयोग है, किसी को कम है, नहीं। बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में पदम गुना है ही। जो भी सहयोगी आत्माएं हो, उन सबको बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है। जब बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है। ऐसे अनुभव करते भी और करते चलो, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। जहाँ भाग्य है, वरदान होता, वहाँ मुश्किल कुछ भी होता नहीं। जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती तो ज़रूर फर्स्ट नंबर आएगा। जो सभी फर्स्ट डिवीज़न में तो आने वाले हो ना, नंबर फर्स्ट एक आएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न तो है ना, तो किस में आना है? फर्स्ट डिवीज़न सबके लिए है। कुछ कर लेना अच्छा है। बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं, चाहे भारतवासी हो चाहे डबल विदेशी हो, क्योंकि अभी रिज़ल्ट आउट तो हुई नहीं। अभी अच्छे अच्छी रिज़ल्ट आउट के पहले ही, कभी अच्छी रिज़ल्ट आउट के पहले ही आउट ना हो जाओ, फिर ना जगह मिल जाएगी। इसलिए अब जो लेना चाहो अभी चांस है। फिर बोर्ड लगा देते हैं ना कि अभी जगह नहीं है, ये सीट फुल हो जाएगी। इसलिए खूब उड़ो, दौड़ो नहीं लेकिन उड़ो। दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे, उड़ने वाले उड़ जाएंगे। उड़ते चलो, उड़ाते चलो। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को, सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को
सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुणाधिकार प्राप्त करने वाली पूज्य ब्राह्मण सो देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कितनी ऊंची हमारी तकदीर बना रहे हो। अब है पर्सनल मुलाकात। बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही, ऐसा अनुभव करते हो? तो जहाँ हर कदम में बाप का हाथ अर्थात श्रेष्ठ मत है, वहाँ श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः होता है। सदा हाथ की समृद्धि से समर्थ बन आगे बढ़ाते चलो। वे बाप दादा का हाथ सदा मेरे साथ है। बाप का हाथ सदा ही आगे बढ़ाने का अनुभव सहज कराता है। इसलिए श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में समृद्धि में रख आगे बढ़ते रहो। सदा हाथ है, सदा जीत है। प्रश्न है, सहज योगी सदा बने रहें, उसकी सहज विधि कौन सी है? बाप ही संसार है। इस समृद्धि में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे, क्योंकि सारा दिन संसार में बुद्धि जाती है। जब बाप ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही जाएगी ना, जंगल में तो नहीं जाएगी। तो जब बाप ही संसार हो गया तो सहज योगी बन जाएंगे, नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से बुद्धि हटाओ, वहाँ से जुड़ाओ। सदा बाप के स्नेह में समाये रहो तो वह भूल ही नहीं सकता, बाप भूल ही नहीं सकता। अच्छा जी, अब व्यक्त बाप दादा की डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। डबल विदेशियों में सेवा का उमंग अच्छा है, इसलिए वृद्धि भी अच्छी कर रहे हैं। विदेश सेवा में 4 वर्ष में वृद्धि अच्छी हुई है। लौकिक और अलौकिक डबल कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। डबल कार्य में समय भी लगाते हैं, बुद्धि की शरीर की शक्ति भी लगाते हैं। समय भी लगाते हैं, बुद्धि की शरीर की शक्ति भी लगाते हैं। ये भी बुद्धि की कमाल है। लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना, ये भी हिम्मत का काम है। ऐसी हिम्मत वाले बच्चों को बाप दादा हर कार्य में मददगार है। जितना हिम्मत उतनी मदद, जितनी हिम्मत उतना मददगार पदम गुणा बाप है। लेकिन दोनों पाठ बजाते उन्नति को प्राप्त कर रहे हो। ये देख बाप दादा सदा बच्चों पर हर्षित होते हैं। जब योग युक्त हैं तो स्वतः ही माया से मुक्त हैं। माया कोई ब्राह्मण आत्मा प्यारी लगती है। जो पहलवान होता उसको पहलवानी में मज़ा आता। माया भी शक्तिशाली और आप भी सर्वशक्तिवान हो, तो माया को सर्वशक्तिवान के साथ खेल करना अच्छा लगता है। नॉलेजफुल का अर्थ है बाप को भी जानना, रचना को भी जानना और माया को भी जानना। अगर रचिता और रचना को जान लिया, माया को नहीं जाना, तो भी नॉलेजफुल नहीं ठहरे। कभी भी किसी बात में चाहे तन कमज़ोर भी हो, कार्य का ज़्यादा बोझ भी हो, लेकिन मन से कभी थकना नहीं। तन की थकावट मन की खुशी से समाप्त हो जाती है। मन की थकावट शरीर की थकावट को बढ़ा देती है। मन कभी थकना नहीं चाहिए। जब थक जाओ तो सेकंड में बाप के वतन में आ जाओ। मन को थकाने के आदी होंगे तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का अनुभव जो होना चाहिए वो नहीं होगा। चल तो रहे हैं लेकिन चलाने वाला चला रहा है, ऐसा अनुभव नहीं होगा। मेहनत से चल रहे हैं, जब मेहनत अनुभव होगी तो थकावट होगी। इसलिए हमेशा समझो करावन हार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। समय शक्ति दोनों के प्रमाण सेवा करते चलो। सेवा कभी रह नहीं सकती, आज नहीं तो कल होनी ही है। अगर सच्चे दिल से
दिल के स्नेह से जितनी सेवा कर सकते उतनी करते हो, तो दादा कभी लेना नहीं देंगे इतना काम किया इतना नहीं किया, हमेशा शाबाश मिलेगी। समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण, सच्चे दिल से सेवा करते हो तो सच्चे दिल पर साहब राजी है। तो आपका कार्य रह भी जाएगा तो बाप कहाँ न कहाँ से पूरा कराएगा। जो सेवा जिस समय होनी है वह होकर रहेगी, रह नहीं सकती। किसी न किसी आत्मा को टच कर अपने बच्चों को सहयोगी बनाएंगे। योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है, लेकिन किसको मिलेगा? सच्चे दिल वाले सच्चे सेवाधारी को। तो सभी सच्चे सेवाधारी बच्चे हो, साहब राजी है, ऐसा अनुभव करते हो ना? अच्छा जी। अब आज का वरदान। एक बाप के लब में लवलीन रह, सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। एक बाप के लब में लवलीन रह, सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले लवलीन भाव, सफलता मूर्त भाव। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवा कोई दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है, वह रूहानी जादूगर बन जाते हैं। स्लोगन है, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइंड रूम में स्थित रहता है। समान है, मैं आधार मूर्त, कामधेनु, अंतर्मुखी, सफलता मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति।